बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही टेस्टफुल मज़ेदार सी चिकन बिरयानी की रेसिपी बना रहे हैं। ये चिकन बिरयानी बनाना इतना आसान है कि आप 15 से 20 मिनट में इस बिरयानी को तैयार कर सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने इस बिरयानी को एक दफ़ा बना लिया ना, तो यकीन मानिए, बिलीव मी, आप हर दफ़ा इसी तरीके से चिकन बिरयानी बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इस चिकन बिरयानी को आप बनाना इतना आसान है कि घर में हर कोई बना सकता है, बड़ों के साथ क्या बच्चे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जी इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखिए जी, एक अदद हमने पतीला ले लेना है। इसके अंदर हमने सबसे पहले ऐड कर देना है कुकिंग ऑयल। ठीक है, कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है प्याज। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे, इनको हमने काट के डाल दिया। अब प्याज को हमने क्या करना है, लाइट सा ब्राउन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी, प्याज हमारा लाइट सा ब्राउन हो चुका है। तो अब हमने प्याज को निकाल लेना है, एक साइड पे रख देना है। ठीक है, चलिए जी, अब नेक्स्ट काम हमने कौन सा करना है, यहाँ पे देखिए एक अदद ले लेना है बाउल। ठीक है, बाउल के अंदर हमने ऐड कर देना है चिकन। यकीन मानिए, ये इतनी ज़बरदस्त चिकन बिरयानी बनी थी और झटपट से बन के ये तैयार हो जाती है। खुद को ही नहीं पता चलता कि ये इतने कम टाइम में चिकन बिरयानी हमारी बन के तैयार हो गई। ठीक है, तो इसके अंदर अब मैंने ऐड कर दिया है नमक। ठीक है, लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, हल्दी ऐड की है। ठीक है, 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। गरम मसाला ऐड कर दिया था 1 टेबल स्पून, कुटा हुआ खुश्क धनिया और ज़ीरा पाउडर, ये मैंने कूट के ना तो ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर मैं एक अदद ऐड कर रही हूँ बिरयानी मसाला। ठीक है, बिरयानी मसाला पैकेट जो मिलता है मार्केट से, वो वाला हमने ऐड करना है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने एक अदद बिरयानी मसाला ऐड कर दिया है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, वो डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हमने ½ kg ऐड कर देना है दही। अभी मेरे पास तकरीबन 1 पाव था, मैंने 1 पाव ही ऐड किया है। उसके बाद फिर मैंने 1 पाव मज़ीद इसके अंदर ऐड कर दिया था। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर मैंने 2 अदद टमाटर ले लिए, 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्ची लिए, 1 टुकड़ा अदरक का और 1 गट्टी लहसुन की। इनको मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया, मैश कर लिया। फिर इसके अंदर हमने इनको भी ऐड कर देना है। ये सारी तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, हाथों की मदद से इसको मसल लेना है, मिक्स कर लेना है, ताकि जितने भी मसाले हमने ऐड किए ना, वो सारे मसाले जो है वो चिकन के अंदर आ जाए। ठीक है, मसालों का टेस्ट जो है वो चिकन के अंदर आ जाए। उसके बाद इसके अंदर हमने जो प्याज ब्राउन करके रखे थे, वो भी इसके अंदर ही हमने शामिल कर देना है, डाल देना है। प्याज को भी अच्छी तरह से इसके अंदर हमने मिक्स कर देना है। तो देखिए ये कितना ज़बरदस्त तरीका है, कितना आसान तरीका है। ठीक है, अगर आप बच्चों को बनाना सिखा रही हैं, बता रही हैं, तो आप इस तरीके से बताइएगा, सिखाइएगा। यकीन माने, एक तो बिरयानी बहुत ही टेस्टफुल बनती है, नंबर 2 इसका जो है ना, वो ये झटपट से जल्दी से बन के तैयार हो जाती है। अब हमने चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख देना है। आपने कोई ज़्यादा टाइम नहीं रखना। ठीक है, जस्ट आपने 15 से 20 मिनट इसको रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जी, जैसे ही चिकन हमने मैरिनेट करने के लिए रखा, तो दूसरी साइड पे हमने क्या करना है, उसी ऑयल के अंदर मैंने इसके अंदर आलू ऐड कर दिए। ठीक है, आलू यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 kg ले लिए। ठीक है, आलू को इस तरह कट करके आपने डाल देना है, और आलू को मैंने फूड कलर भी थोड़ा सा लगा दिया था, ताकि इसका कलर जो बिरयानी में आता है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब मैंने इसके अंदर खड़े मसाले कुछ ऐड किए हैं। ये खड़े मसाले मैं डालना भूल चुकी थी, अदरवाइज़ मैंने ऑयल के अंदर ऐड करने थे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप इस टाइम भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। खड़े मसाले आपके पास जितने भी है, आप इसके अंदर आपने इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर देने हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद आपने इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है मसालों को। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जी, मसाले फ्राई होने के बाद इसके अंदर मैंने जो चिकन को मैरिनेट करके रखा था ना, तमाम मसालों के साथ, तो आपने वो उसी चिकन को आलू के अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, यानी कि डाल देना है। तो अब यहाँ पे चिकन के अंदर हमने पानी इतना नहीं डालना कि चिकन हमारा सारा घुल मिल जाए। ठीक है, आलू घुल जाए। जस्ट मैंने इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून पानी ऐड किया है, जिस बाउल के अंदर मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा था ना, उसी के अंदर थोड़ा सा पानी डाला, हंगाल के हमने इसके अंदर डाल देना है। अब हमने इसको दम वाली आंच पे पकने देना है। तकरीबन हमने इसको इतनी देर पकने देना है जितनी देर हमारे चावल उबाइल नहीं होते। तो यहाँ पे देखिए जी, अब चावल उबाइल करने के लिए मैंने पतीला चूल्हे पे रख दिया था। पानी के अंदर मैंने खड़े मसाले कुछ ऐड किए हैं। ठीक है, 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर, कड़ी पत्ता और 1 से 2 लौंग था, बादियान का फूल, ये चीज़ें डाल के इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है कुकिंग ऑयल, 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने ऐड किया है सिरका।
साथ ही इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए पुदीने, ठीक है, ताकि पानी के अंदर जो खुशबू आएगी ना, चावल उबाइल जब होंगे तो पुदीने की बहुत ही प्यारी खुशबू आती है, मसालों की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। ऑयल और जो मैंने विनेगर इसके अंदर ऐड किया था ना, ये मैंने क्यों ऐड किया है, ऑयल जब हम इसलिए ऐड करते हैं चावल हमारे आपस में चिपके ना, और विनेगर हम इसलिए ऐड करते हैं कि चावल हमारा खिल के प्यारा सा पके, ठीक है, जुड़ के टूटे ना, ठीक है, इस तरह अच्छा सा चावल पके। तो आप जब भी बिरयानी बनाएं तो ये दोनों चीज़ें आप ज़रूर डालिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे तकरीबन पानी को बॉयल आने ही वाला था, तो इसी टाइम मैंने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए। चावल ऐड करने के बाद आपने ऊपर से इसको ढक के पकने देना है, ठीक है। अब यहाँ पे जब तक हमारे चावल पकते हैं इतनी देर में इमली का पल्प तैयार कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी, मैंने तकरीबन 50 ग्राम इमली ले लिए, उसका मैंने पल्प निकाल लिया। उसके बाद इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून ऐड कर दिया बिरयानी मसाला। 1 पैकेट मैंने इसके अंदर ऐड किया था चिकन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मैं तकरीबन हाफ पैकेट हो जाता है, 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर से लिए निकाल के। अब इमली के पल्प में हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब यहाँ पे हमने इसको ना बिल्कुल एंड वाले टाइम पे डालना है, ठीक है, पहले नहीं डालना। अगर हम पहले डालेंगे तो वो पक जाएगा, उसका इतना टेस्ट नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए जी, चिकन को अब हमने अच्छी तरह से भूनना है, ठीक है, ताकि इसमें थोड़ा सा जो भी पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर हमने जो इमली का पल्प तैयार किया था ना, वो हमने ऐड कर देना है, ठीक है। अच्छी तरह से इसको 1 से 2 मिनट तक मिक्स करना है हमने इसको। अब हमने इसकी अच्छी तरह से बुनाई नहीं करनी, ठीक है, ज़्यादा बुनाई नहीं करनी, जस्ट हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको दोबारा से कवर करना है और बिल्कुल मीडियम आंच पे आपने इसको रख देना है, ठीक है, ताकि ये इसका जो जितना भी टेस्ट है वो सारा आ जाए। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी, चावल हमारे उबाइल हो चुके थे, ठीक है। सो अब हमने यहाँ पे देखना है कि हमने चावल को कितने घनी तक उबाइल करना है, ठीक है। जो हम बिरयानी के लिए चावल बॉयल करते हैं ना, इसमें हम तकरीबन 2 से 3 घनी चावल की रखते हैं, ताकि जब हम दम लगाएं तो वो खिल के चावल बने, प्यारा बने, अच्छा बने, जायका अच्छा आए, टेस्ट अच्छा आए, खुशबू अच्छी आए। अगर हम चावलों को ज़्यादा गला देंगे तो वो क्या बन जाएगा कि खीर की तरह चावल बन जाएंगे और बिरयानी का टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। और बिल्कुल आपको जो बाज़ार वाली बिरयानी है ना, उसका टेस्ट आपको घर में कभी भी नहीं मिलेगा। अगर आपने चावलों को अच्छे तरीके से बॉयल करना है तभी आपको बाज़ार वाली बिरयानी का टेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सारे चावल ऐड कर दिए थे। उसके बाद इसके अंदर मैं लिक्विड कलर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 तरीकों का कलर ऐड करूँगी। लिक्विड कलर ऐड करने के बाद इसके ऊपर मैंने पुदीना और सब्ज़ मिर्चें ऐड की है, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर से मैं ड्राई कलर भी ऐड कर रही हूँ। ड्राई कलर ऐड करने का क्या मकसद है कि यहाँ पे हमारे चावलों का जो कलर आएगा वो 2 तरीक़ों से आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा लगता है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कवर करके दम लगा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ना, मैंने इसके अंदर पुदीना और सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं। आप इसके साथ टमाटर और प्याज भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए जी, अब यहाँ पे देखिए तकरीबन मैंने 10 मिनट इसको दम लगाया है। ज़्यादा आपने दम भी नहीं लगाना, जस्ट 10 मिनट काफ़ी होते हैं, ठीक है। तो 10 मिनट के बाद यहाँ पे हमारे चावलों की लुक देखिए, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त, कितने मज़ेदार से चावल हमारे बन के तैयार हुए हैं। तो ये आपको तब ही पता चलेगा ना, तभी समझ आएगी जब आप इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो आपको टेस्ट का भी तभी पता चलेगा जब आप खाएंगे, बनाएंगे, घर वालों को खिलाएंगे और अपनी तारीफ़ें सुनेंगे ना, तो यकीन मानिए आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करेंगे, ज़रूर बनाएं और बार बार बनाएंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी चिकन बिरयानी बन के तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए जी, कितने खिल खिल के चावल हमारे बन के तैयार हुए हैं। तो अभी मैं इसको सर्विंग ट्रे में निकाल रही हूँ। तो इसको मैं रेडी करके फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह ये कितनी ज़बरदस्त प्यारी सी हमारी सर्विंग ट्रे बन के तैयार हुई है। तो यहाँ पे देखिए जी, माशाल्लाह चिकन हमारा कितना ज़बरदस्त सा गला हुआ है, ठीक है। चिकन को हमने दम पे गलाया है, बिल्कुल हमने चिकन के अंदर पानी नहीं डाला था। जस्ट 15 से 20 मिनट में इस तरीके से बिरयानी बन के तैयार हो जाती है। अगर घर में मेहमान आ जाए तो आप फटाफट जल्दी से इस तरीके से बिरयानी बना सकते हैं, सबको एंजॉय करा सकते हैं और अपनी खूब सारी तारीफ़ें भी पा सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए जी, माशाल्लाह कितने खिल खिल के चावल हमारे बन के तैयार हुए थे और मैं आपको हाथ से दिखा रही हूँ। तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टफुल मज़ेदार से चिकन बिरयानी हमारी बन के तैयार हुई थी। तो आप इसको इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और बना के मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।